दोस्तों जय श्री राम। वेलकम बैक टू विशमॉन चैनल। तो फ्रेंड्स, कल रात में आप लोगों ने देखा ही मैं कितनी रात में आप लोगों को वीडियो एंड किया है। और मैं इतना मेरे इतना दर्द हो रहा था बॉडी में कि मैं दवा खा के सो गई। और मैं कल रात को ठंडे ही पानी से नहा ली थी। दिन भर काम करने के बाद मेरी रात को बॉडी एकदम चूर चूर हो गई थी थकावट के नाते। तो अभी जब सुबह उठी ना तो पूरा घर साफ़ ही लग रहा था। मुझे लगा कि शायद मैंने अभी झाड़ू पोछा किया, लेकिन फिर भी मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया था और लगा धो के एकदम साफ़ सुथरा कर दिया। और नहा धो करके पूजा वूजा करके मैं अब जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। पतिदेव चले गए ऑफिस, समृद्धि अभी सो रही है। और जैसे वो उठेगी तो हम लोगों को कहीं जाना है और समृद्धि का कुछ काम करवाना है, क्योंकि समृद्धि के लिए कुछ बहुत सारे बड़ी हो रही है। तो इसका कार्ड वार्ड, आधार कार्ड जैसे आप लोग भी जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनवानी है। तो उसके लिए ही मुझे आज जाना है पता करने। तो पहले समृद्धि उठ जाए, फिर उसको रेडी वेडी करूँगी, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे और उससे भी ज़रूर मिलवाऊँगी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों जय श्री राम। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम लोग निकल रहे हैं। समृद्धि की अपॉइंटमेंट ली हुई है मैंने, तो उसको ले जा रही हूँ और मिलती हूँ अभी आपसे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा कुछ पैदल जाना पड़ता है दूर तक। तो मिलती हुई रास्ते में अगर मौका मिला तो। और समृद्धि का ये जो काम है वो बहुत ज़रूरी है करवाना, अगर नहीं होगा तो काफ़ी चीज़ पेंडिंग रह जाएगी। तो जा रही हूँ, जल्दी से कराती हूँ, देखती हूँ कितना टाइम लगता है और कब तक। वापस अभी तक कुछ खाया नहीं है। समृद्धि को तो मैंने खिला दिया था, बट मैंने नहीं खाया अभी देखते हैं क्या करना है। घर मैंने यहाँ पे पूरा साफ़ सुथरा कर दिया था, पूरा मेरा घर साफ है। कल से मैं सब काम है, आधार कार्ड का भी है। जल्दी से देखती हूँ अगर आधार कार्ड का क्या क्या वहाँ पे क्या क्या करना है, क्या क्या देना है, वो सारी चीज़ें करने के बाद फ्री होते ही मिलती हूँ भी आपसे। और बीच में मौका मिला तो ज़रूर मिलूंगी आपसे। फैमिली को बाय। दोस्तों, तो जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो हो गया कैंसिल और अब वापस घर जाना पड़ रहा है। मैं अभी उतरी थी ऑटो से और वापस अब जाना पड़ रहा है। आराम से उतरो समृद्धियाँ उतर रही हैं। तो मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों जय श्री राम। तो हम आ गए वापस घर और समृद्धि के जिस काम से हम लोग गए थे वहाँ पता चला कि कंप्यूटर ऑफ है, डेटा वेटा पता नहीं क्या पार्थ ने मुझे बताया और कुछ हो नहीं पा रहा। तो मैं यहाँ से मेट्रो गई, फिर मेट्रो से मुझे वापस आना पड़ा इस कड़कती धूप में। और समृद्धि रो रही है कि प्लीज़ कहीं ले चलो, पार्थ भैया के घर ले चलो। तो मैंने इससे बोला कि बेटा सब लोग यहीं आएंगे, आप रो मत। तब से ज़िद कर रही हैं, ना शूज़ खोल रही हैं ना कपड़े खोल रही हैं। मैंने बोला बेटा कपड़े चेंज कर लो, फिर चलना घूमी, तब ले चलेगी मम्मा, पक्का प्रॉमिस। और मेले में भी ले चलेगी मम्मा, रमा बुआ के घर, ठीक है? नहीं बेटा चल लेना, कोई बात नहीं, फिर चल लेना। कहाँ जाना है? नहीं वहाँ नहीं, अभी पार्थ भैया जब आ जाएगा यहीं तब चलना। तो क्या करोगी जाके जब पार्थ भैया आ जाएगा? बेटा सब लोग आ ही रहे हैं। अच्छा कपड़े चेंज कर लो और शूज़ खोलो। ये देखो शूज़ कब से पहन के बाहर से पहन, मम्मा ने क्या सिखाया था कि बाहर से आते पहले हैंड वॉश करते हैं, लेग वॉश करते हैं, उसके बाद बैठते हैं। उसके बाद बैठ के अपना ये चिप्स खाओ, मम्मा ने जो दिलाया है। मम्मा को थैंक यू भी नहीं बोली ना। मम्मा ने फ्रूटी दिलाया था। ठीक है, तो पहले मम्मा की बात मानिए, पहले रखिए इसे, चिप्स को रखिए, शूज़ खोलिए, पहले शूज़ खोलो। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं समृद्धि मेरी कितनी बात मानती है, मेरी प्यारी बेटी है समृद्धि। और अपना टी शर्ट भी खोल के रख दो, नेक्स्ट टाइम चलोगी तो अच्छे से पहन के चलना, ठीक है? शूज खोल लो। और लेग पहले टी शर्ट खोल दो, अपनी वाली टी शर्ट पहन लो, जीन्स पहन ही रहो भले, टी शर्ट खोल दो। टी शर्ट गंदा हो जाएगा, फिर चलना है ना मेट्रो से। तो जय श्री राम। तो मैं आ गई हूँ कमरे में, लेटी हूँ थोड़ा देर क्योंकि मेरा सर दर्द होने लग गया। समृद्धि यहाँ जा रही है खेलने। समृद्धि के इस बैग में सारा खिलौने रखे हैं, तो समृद्धि अभी आपको दिखाएगी कि वो क्या बनाने जा रही है। मैं यहाँ लेट गई क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत तेज, मेरे को थोड़ा सा लेटना था। मैंने कहा थोड़ा देर लेट जाऊँ क्योंकि फिर अभी शाम हो जाएगी। समृद्धि बहुत परेशान कर रही थी। और फ्रेंड्स सब लोग कमेंट में बताइए कि फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, फ़ोन चलाने से बच्चों के आई जो है बड़ी हो जाती है और गंदे बच्चे फ़ोन चलाते हैं।
फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, फ़ोन नहीं चलाना चाहिए ना, सिर्फ खिलौने से खेलते हैं। तो मेरी समृद्धि ने मना किया, आज से वो फ़ोन एकदम नहीं टच करेगी, बिल्कुल भी नहीं टच करेगी। ओके बोलो ना। क्या फ़ोन नहीं चलाओगी ना आज के बाद? फ़ोन से क्या होता है? बड़ी हो जाती है आई बड़ी हो जाती है, और फिर क्या होता है उससे? फिर बहुत पेन होता है, फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। पूछो, देखो, बोलो, उसमें बोलो, सबको बताओ गाइस, सब आई बड़ी हो जाती है। आई बड़ी हो जाते है, हाँ। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा, और फिर क्या होता है? फिर दर्द होता है बहुत, फिर रात रात भर रोगी, मम्मा मम्मा चिल्लाओगी, फिर मम्मा कुछ नहीं कर पाएगी, समझी? अब नहीं चलाओगी ना, तो अपना खिलौने से खेलो, जल्दी से जाओ जाओ। ओके दोस्तों, जय श्री राम। तो आप लोग देख सकते हैं आज का मेरा ये ब्यूटीफुल सा सनसेट जो अभी हुआ नहीं है, होने जा रहा है। और पता है ना आपको, मैं आपसे कैसे बताऊं, मुझे ये वाला जो मोमेंट है ना, ये वाला, ये जो पेड़ों के नीचे से दिख रहा है, ये वाला मोमेंट मुझे इतना पसंद है कि इसके लिए मैं पता नहीं मैं क्या बताऊं यार, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं हमेशा इसको यहीं खड़े होकर के देखती रहती हूँ और बस ये सोचती हूँ कि बस ये अगल बगल के जितने भी नज़ारे हैं ना, ये हट कर कोई एक बढ़िया सा कुछ नज़ारा दिखे। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है आप लोग। और अगर मैं इसका ऐसे वीडियो भी बनाती हूँ ना, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको ये पसंद है। और ये देखिए, फूलों के साथ साथ मैं बना रही हूँ। और पता आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मेरे ये ना पौधे हैं ना राम लड्डू वाले, इसमें भी अब क्या, इसमें फूल आना शुरू हो रहा है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसकी, ये देखिए, तो इसमें एक जगह तो आ गया है, एक जगह ये देखिए, ये जो बीज आ रहे हैं ना, ये चारों तरफ से, ये सारे फूल के हैं और ये आने वाले हैं, इसलिए ऐसे हैं। तो अच्छा लगेगा जब खिल जाएगा पूरा, तब देखिएगा दोस्तों। और शाम हो गई है तो मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने। राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में ये कल वाले कपड़े फिर से आज आ गए हैं और मैं इसे उतारने में लगी हूँ लगातार, क्योंकि औरतों का काम सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं, मर्द को सिर्फ बोलना आता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत। हाँ, आई नो, मर्द लोग भी बहुत काम करते हैं, उन लोग का काम है कमा के लाना, बाप बच्चों की और परिवार की परवरिश करना। और परवरिश एक घर का गार्जियन, जैसे पति हो, बाप हो, यही सब लोग करते हैं। औरतें भी बहुत सारी करती हैं, लेकिन औरतों को, अगर जब औरतें घर का काम करती हैं और बाहर जॉब करती हैं, तो जॉब के साथ साथ उनको घर पे आने के बाद भी काम करना होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग को ये महसूस होता होगा, ज़रूर बताएगा। और ये वो कपड़े हैं जो मैंने कल धोए थे, तो इनको उतार के मैं ले जा रही कमरे में, ताकि इन्हें फोल्ड करके रख दूँ, नहीं तो ये भी फैल जाएंगे, तो फिर से फैला फैला लगेगा। और आप लोग देख सकते हैं कितना भरा लगने लगता है काम की वजह से। और इस टाइप भर के मैंने कपड़े उतार दिए हैं, कपड़े नीचे गिर रहे हैं, तो इधर के उतार रही हूँ मैं। ये देखिए, इधर के कपड़े उतार रही हूँ। दीदी बैठ कर आज दोपहर से खेल रही थी अपने खिलौनों से और कलर नेम सीख रही थी। समृद्धि मेरी, आज मेरी समृद्धि बहुत खेली है। और अब तो पता है, पॉटी आती है ना, तो पैंट में नहीं करती है, पैंट खोल लेती है जल्दी से और पैंट जाके सीट पे करती है। समृद्धि इतनी अच्छी है मेरी। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पापा के कमरे का लाइट ऑफ है, लेकिन मैं यहाँ कपड़े रख दूँ पहले, फिर चलाती हूँ लाइट। ये जलाया मैंने लाइट, यहाँ मैंने ये कपड़े रख दिए, अभी और ले आऊँ दूसरी ट्रिप। ये देखिए दोस्तों, ये घर के अंदर से दिख रहा है पूरा। वाओ दोस्तों, जय श्री राम। तो आज शाम के खाने में बहुत ही टेस्टी चीज़ बनाने जा रही हूँ, जो कि मेरा दिलों से फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
और मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं आपसे बता नहीं सकती मैं उसे कितना 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 पसंद करती हूँ, तो पता चलेगा आपको। दोस्तों जय श्री राम। तो मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में तो मैं शाम को ही आ चुकी थी, बट हो गया लेट। एक्चुअल में क्या हुआ कि हम ऊपर कुछ बात करने लगे, उस किसी फैमिली के मैटर पे कुछ बात था पारिवारिक, तो हम लोग बात कर रहे थे। फिर सडनली जो है फिर थोड़ा टाइम लेट हो गया खाना बनने में। तैयारी मैंने सारी कर दी थी पर बना नहीं पाई। और अभी जस्ट किचन में आई हूँ तो यहाँ मैं बना रही थी मशरूम मैंने यहाँ पे फ्राई करके रख दिया है, और यहाँ मैं उसका मसाला रेडी कर रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी जैसे ही सारा खाना रेडी हो जाएगा उसके बाद फिर किचन की सफाई होगी ना। बहुत तेज़ भूख लग रही है। आज जब हम लोग गए हैं तब से कुछ भी नहीं खाया हुआ है। सिर्फ समृद्धि को तो मैंने खिला दिया था, बट मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। मेरे पेट में ज़ोरों से बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं, तो जल्दी से बना लो खाना। मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में, तब तक मिलती होंगी थोड़ी देर में। राधे राधे, जय श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप सभी वीडियो को निरंतर अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमें आपके प्यार और सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप हमें अपना प्यार निरंतर दीजिए ताकि हम अपने जीवन में अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके, अपने परिवार के सपनों को साकार कर सके, और समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका भी निर्वहन कर सके, क्योंकि सामाजिक और देश के लिए भी हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य है। और जो हम कमाएं उसकी जो है अपने नेक कार्यों में लगाएं, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। परिवार के साथ अपने साथ समाज के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, क्योंकि समाज अगर कमज़ोर होता है तो हमारे आसपास के वातावरण भी कमज़ोर होते हैं। तो हमारा ये नैतिक धर्म भी है, दायित्व भी है कि इस तरीके से हम चीज़ों को करें। दोस्तों आज मैं लेटा हुआ था और मेरे मन में एक विचार आया अभी। मैं ब्लॉग बनाने के मूड में नहीं था, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है काम के बाद। बहुत ज़्यादा थकान में हूँ और लगभग रात के बज रहे हैं 11:30। फिर भी कभी कभी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे समाज से, हमारे आसपास से सोचने पर हमें मजबूर करती है, और जब सोचने पे मजबूर करती है तो मुझे लगता है कि उसे आपके बीच में रखा जाना चाहिए। और रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस फैल सके, जागरूकता फैल सके। मैं कोई बहुत परम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ। ये मेरी जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरे मन के खुद के सोच होती है, मेरे मन की खुद की भावनाएं होती हैं, मेरे मन की व्यथा होती है, मेरी अपनी खुद की सोच होती है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने जो भी सोच है, अच्छी बुरी सोच है, हो सकता हो कुछ प्रतिशत लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, ज़्यादातर लोग सहमत हो सकते हैं, नहीं भी होते हैं तो मुझे कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही मेरा किसी के जीवन में ऐसा कहना है। पर जो प्रश्न है वो बहुत ही सही है मुझे लगता है, और आपको इसको सुनना चाहिए, और सुनने से ज़्यादा इसको समझना चाहिए। सुनने और समझने में दोनों बातों में बड़ा फ़र्क होता है। और आज की वीडियो दोस्तों लंबी होगी, और लंबी होगी, पक्का लंबी होगी, क्योंकि ये व्यथा है, मन की बातें हैं, और तमाम तरीके का जो मन में चलता रहता है, उलझने, तमाम चीज़ें होती हैं, वो सारी बातें हैं। दोस्तों मेरा एक समाज से, अपने आप से, अपनी बेटी से, अपने आसपास के लोगों से, खुद से ये प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अभी मेरे मन ने मुझसे पूछा, तो ये मेरे मन ने कहा कि ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछूं, और बनता भी है पूछने का हक। मेरे मन में अभी एक प्रश्न आया कि मैंने अपने माता पिता की आखिरी बार सेवा कब की थी, कब मैंने उनको समय दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी है नहीं, मुझे मम्मी की याद आ रही थी अभी। तो मैं अपने मम्मी के बारे में सोच रहा था। तो जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि यार मैंने मम्मी किससे लास्ट बार प्यार से बात कब की थी, मम्मी की लास्ट बार सेवा कब की थी, मम्मी से कब बैठ के उनसे चर्चाएं की थी, अच्छी चर्चाएं, पॉजिटिव चर्चाएं, या उनसे मैंने कब बैठ के
उनके मन की बातें जानने की कोशिश की थी। इन सब सेवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है मन की बातें, क्योंकि बुजुर्गों को जब उनका समय स्वर्गलोक सुधारने का होता है तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे आसपास के लोग उनको समय दें, क्योंकि उनको कुछ चाहना चाहिए नहीं होता। रीज़न है क्योंकि उनके शौक 90% मर चुके होते हैं। उन्हें नए कपड़े, नए जूते, इन सब का बहुत ज़्यादा शौक रहता नहीं है। बहुत ज़्यादा खाने पीने की शारीरिक क्षमता नहीं रह जाती है कि उन्हें भोग विलासता चाहिए हो, ऐसा कुछ चाहिए हो। शायद 1% लोग हों, लेकिन 99% माता पिता ऐसे ही होते हैं कि वो अपने बच्चों के बारे में ही पूरा सोचकर जीवन गुजार देते हैं। और सोचे में क्यों ना, देखिए ना, मेरी बेटी समृद्धि है, तो मेरे पास अगर कुछ होता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं समृद्धि के लिए करूँ। फिर कुछ पैसा बचता है तो मैं सोचता हूँ कि पापा के लिए करूँ, मोनिका के लिए करूँ। अपने लिए मैं नहीं सोचना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, ना सोचना चाहता हूँ। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, बीच में किसी का कॉल आ गया था जिसकी वजह से मुझे फ़ोन को पॉज करना पड़ा था, और उसके लिए आपसे मैं खेद है। मैं कहाँ था, शायद मैं था कि जो चीज़ें होती हैं, मैंने अपने माँ के पॉइंट पर था। मैं मम्मी के बारे में सोच रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं मम्मी से जब जीवित थी वो, तो मम्मी से मैंने लास्ट बार प्यार से कब बात की थी, या फिर मम्मी के पास बैठा कब था, या मम्मी की मन की बातें कब जानने की कोशिश की थी, या मम्मी के सर पे तेल कब लगाया था आखिरी बार, या मम्मी का पैर कब दबाया था आखिरी बार, या जो भी है। बहुत मन कचोटने लगा मेरा अचानक से, क्योंकि सच बताऊं तो उसका उत्तर बड़े कम मात्रा में था। उनको खो चुका हूं और मेरे पिताजी जीवित हैं, और मैं अब वो गलती नहीं करता हूं अपने पिता के साथ, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब जागो तब सवेरा। तो मैं वो गलती अब अपने पिताजी के साथ नहीं करता हूँ। मैं पिताजी को भरपूर टाइम देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनको क्या पसंद है वो खाएं, वो क्या पहनना चाहते हैं उनको पहनाएं, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहना चाहते हैं वो रहें। और हर एक माता पिता सबसे ज़्यादा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहें, प्यार से रहें, प्रेम से रहें, भले नमक रोटी खाएं। और ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग ऐसे ही रहते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही रहते हैं। 99% जो है ऐसे ही रहते हैं। 1% कोई भी ऐसा नहीं है कि सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन 99% ऐसा रहते हैं। अब मेरे पापा जीवित हैं तो मेरे मन में आया कि यार अचानक पापा जीवित थे तो मैंने पापा को कब टाइम दिया था। आप सच बताऊं तो मुझे इसका बड़ा पॉजिटिव आंसर मिला। इसका आंसर मिला कि हाँ, अभी पापा जब यहाँ से गए थे तो मैंने पापा को भरपूर टाइम दिया, पापा के साथ बैठता था, पापा के साथ कहानियाँ सुनता था, जो कि आप भी सुने, मोनिका भी समय देती थी। मैं सच बताऊं तो मैं पापा की शारीरिक सेवा नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं रात में कभी 8:30 कभी 9 बजे आता था। लेकिन दोस्तों इस बार मैंने प्रतिज्ञा की है, अपने मन में सोचा है कि रोज़ अगर ना सही तो कम से कम एक दिन गैप करके मैं पापा की सेवा भी करूँगा। टाइम देता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी पापा के लिए जो है मैं पापा की सेवा भी करूं। अभी मेरे मन में विचार आया और मैं करूंगा, और आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा अच्छा हूं, इसलिए कि मुझको देखकर कुछ लोग शायद सीखें। इसलिए समाज में लोग 3 चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। सबसे ज़्यादा भाग रहे हैं भोग, पैसा, रुपया, दिखावा इत्यादि के पीछे। दूसरी चीज़ है, तो थोड़ा सा फैमिली ब्लॉग में नहीं बोलना चाहिए, काम वासना के पीछे भाग रहे हैं। और तीसरी चीज़ है, अपने बच्चों को बहुत हाई क्वालिफाइड बनाना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोले, मेरा बच्चा ऐसा करे, मेरा बच्चा वैसा करे। लेकिन हम और आप ये भूल जा रहे हैं कि किसी भी बच्चे की बुनियाद जो होती है वो उसके संस्कार होते हैं, उसकी समझ होती है। और समझदारी विद्या से नहीं आती, मतलब पढ़ाई किताब वाले विद्या से नहीं आती है। जो समझदारी अनुभवों से आती है, जो समझदारी आपके मन में विचार जो उत्पन्न होते हैं उससे आती है, वो विचार किसी किताब में नहीं मिलते हैं। आप सच बताइए, आपने जो किताबों में पढ़ा था
उसका कितना अंश आपके जीवन में काम आया। मेरे जीवन में तो बिल्कुल बहुत कम काम आया, लेकिन हाँ, जो भी आ रहा है बस इतना मुझे लगता है कि पढ़ने से मुझे इतना हुआ कि मैं पढ़ लेता हूँ, हिंदी पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। बाकी जो भी किताबों में मैंने पढ़ा था, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उसका कहीं कोई जीवन में महत्व नहीं है। क्योंकि जीवन जो हमारी किताबें थीं और किताबें अभी हैं मार्केट में, वो किताबें हमें संस्कार नहीं दे रही हैं। वो किताबें हमें चीज़ें वो प्रदान नहीं कर रही हैं कि हमारे मन को, हमारे संस्कार को और अच्छा बनाए। क्योंकि हमें लगता है, ये मेरा पर्सनल अपना एक विचार है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। हमें लगता है कि किताबों को बदलना चाहिए। ये मेरा इसी ब्लॉग के माध्यम से सरकार को एक अनुरोध है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर भी सकती है। क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ या नहीं हूँ, ये एक अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी पिछले कुछ वर्षों में काम किए हैं देश के हित में, धारा 370 हो, तमाम चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें बोलने की चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मन की व्यथा है जो मैं बता रहा हूँ। तो एक आ गया कि सरकार से भी मेरी एक आग्रह है कि इसको करें, इस टॉपिक को मैं ही बंद करता हूँ, राजनीतिक नहीं देना चाहता हूँ। सिर्फ इतना कहना था कि सरकार में ये क्षमता है कि इसको ला सकती है, लागू कर सकती है। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार बनती है, वो चाहे तो इस चीज़ को लागू कर सकती है। हमारे सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा पढ़ाए, उसमें कुछ चीज़ों को चेंज करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि गीता को क्लास 2, 3, 4 के बाद जो हमारा भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, उसको जोड़ा जाए चैप्टर वाइज। मतलब भगवत गीता का मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। कुछ पार्ट क्लास 4 में पढ़ाया जाए, कुछ क्लास 2 में पढ़ाया जाए, कुछ क्लास 3 में, फिर उस 4 के बाद फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ बोर्ड में पूरी भगवत गीता का एक जैसे गाइड नहीं होता, उसका एक निचोड़ निकाला जाए। फिर उसको 10th और 11th और 12th में पढ़ाया जाए। फिर मास्टर्स में जैसे हम होते हैं ना, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, फ्रेंच ऑनर्स, वैसे गीता ऑनर्स, रामायण ऑनर्स, महाभारत ऑनर्स, इस तरीके की भी चीज़ें निकालनी चाहिए। इससे हमारे बच्चों में संस्कार बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, समझने की क्षमता ज़्यादा होगी, अच्छे बुरे की पहचान ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे मन को ये प्रश्न जब आज का चोटा कि मैंने मतलब मम्मी के साथ कब किया, तो मैंने पापा के साथ, ये प्रश्न बहुत पहले मैंने अपने आप से पूछ लिया था। तभी मैं पापा के साथ ऐसा व्यवहार करता था। और अब मैं जो है पापा की सेवा नहीं करता था। मैं सच बता रहा हूँ। मैं देखिए, झूठ बोलने से हम यहाँ तो बच सकते हैं, लेकिन ईश्वर के CCTV से तो बच नहीं सकते हैं। तो मैं बहुत अच्छा प्रेजेंट अपने को क्यों करूँ। और प्रेमानंद महाराज जी स्वयं कहते हैं कि बहुबात से बचिए। बहुबात का अर्थ है अपने खुद की बड़ाई से बचिए, बहुबात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और हम जब अपना बड़ाई स्वयं करते हैं तो जो हमारे पुण्य हैं वो नष्ट होते हैं। तो ये मैं अपनी बड़ाई के इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ, अपने पिताजी की शारीरिक सेवा नहीं करता था। इस बार आएंगे वो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। और कोशिश ही नहीं, रोज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मोनिका रोज़ करती हैं, मेरी अर्धांगिनी है वो, मेरे सुख दुख की जीवन साथी हैं, तो वो करती हैं, प्रतिदिन करती हैं। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व होता है कि इस सदी में भी ऐसी पत्नी मिली जिससे मेरा मन मतलब बड़ा प्रफुल्लित रहता है। मैं इस चीज़ पे गर्व का भी अनुभूति करता हूँ कि मेरी पत्नी इस तरीके की है कि वो किसी की सेवा करे ना करे, लेकिन मुझे मेरे पिताजी की वो सेवा करती है और उनको बहुत ही खुले मन से मानती है। तो इस बात का मुझे संतुष्टि पता नहीं क्यों बहुत अंतर से रहता है। और आज जो कुछ भी हमारे पास है उसमें सिर्फ और सिर्फ पिताजी का आशीर्वाद है। आज हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, बोल रहे हैं,
सब कुछ। ये पापा का जो सेवा मोनिका ने किया या मैंने थोड़ा बहुत जो किया होगा उसका परिणाम है। अब सोचिए अगर मैं और सेवा किया होता, उनकी और इज्जत की होती, अपने पापा की, अपने मम्मी की, तो इसका परिणाम कितना और अच्छा होता। यानी हम अपने सुख और दुख का कारण स्वयं हैं। हमने जो बीज बोए हैं उसी का हम फल काट रहे हैं। तो क्यों ना आज हम अच्छे बीज बोएं और इसका जब परिणाम मिलेगा तो अच्छा मिले। तो ये मेरा संकल्प है कि मैं इस बार पापा आएंगे तो मैं उनकी सेवा जरूर करूँगा। और बहुत ज़्यादा पढ़ाई के पीछे दोस्तों भागिए। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा किस लिए महत्वपूर्ण है इसको समझना बहुत आवश्यक है। अभी मैं लल्लन टॉप जो आता है उनके जो संपादक हैं, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, मैंने रील्स स्क्रॉल करते समय उनका एक बात सुना, पढ़ो। उन्होंने एक थॉट अपना शेयर किया, पढ़ो ताकि कोई पत्रकार, कोई नेता रोशनी में आपको जो है गलत चीज़ें ना समझा सके। पढ़ो इसलिए कि सही और गलत को समझ सको, पढ़ो इसलिए कि तुम समझदार बन सको। मैं उनकी इस लाइन से 100% सहमत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि आप अपने माता पिता की खूब सेवा करिए। यदि अब वो जीवित हैं तो आप इस संसार के बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बहुत ही आपके पास सब कुछ है समझ लीजिए, अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं। और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनको यह अवसर मिलता है कि वो अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करें। और कर्मों का फल, कर्म दंड कोई नहीं बच सकता। आज मैंने जो अपने पिताजी के साथ करूंगा मैं, वही मुझे कल अपने बच्चों के साथ मिलना तय है। ये कोई नहीं टाल सकता, कोई भी टाल नहीं सकता। इसलिए अपने माता पिता की खूब सेवा करें। अपने बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा उनसे ये पूछने के बजाय कि आपने आज क्लास में कितने अंक लाए, आप पूछिए, लेकिन उसके साथ यह भी पूछिए और ये भी कोशिश करिए कि उनके अंदर संस्कार कितने प्रतिशत आगे बढ़े। मेरी समृद्धि है, बहुबात या बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सब अपने कर्म के विधान से आए हैं। समृद्धि के भी अपने कुछ कर्म होंगे पिछले जन्म में। हिंदू हैं, हम मानते हैं जन्म जन्मांतर होता है, 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो पिछले जन्म में जो भी रही हो ये अपने कर्म से ही आई है मेरे पास। हमारा काम है घड़े को आकार देने का। हम घड़े को अच्छा आकार देने का प्रयास कर रहे हैं संस्कार के द्वारा, भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का सहारा लेकर, भगवान की बातें बताकर। अब उस घड़े में पानी रहेगा या मदिरा रहेगा ये उसके कर्म पर निर्धारित है, उसके कर्म जो उसने पूर्व जन्म में किए होंगे। इसलिए मैं समृद्धि को प्रयास करता हूं कि उस घड़े में जल ही भरे, संस्कारवान बने, कम पढ़े। मैं सत्य बोल रहा हूँ। आज देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं कि मेरी बेटी IAS बने, प्रधानमंत्री बने, कलेक्टर बने, DM बने, कुछ भी नहीं। जो वो बनना चाहे वो बने, वो आज़ाद पंछी है। क्योंकि कामयाबी का मापदंड पैसा या पद थोड़ी होता है। कामयाबी का मापदंड कुछ नहीं है। कामयाबी का मापदंड सिर्फ आत्मसंतुष्टि है। कामयाबी का मापदंड है कि वो अपने जीवन में जो उससे अग्रज लोग हैं उनके प्रति वो समर्पित रहे। सबके प्रति नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों के प्रति समर्पित रहे, जिसमें से माता पिता, बाबा दादी इत्यादि इत्यादि। दोस्तों शायद मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, स्लोली बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन की बता, मुझे मम्मा की, मैं लेटा हुआ था, मुझे अपने मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। मेरी आंखें नम हो गई। मैं अपनी मम्मी को हमेशा याद नहीं करता हूँ, सच बताऊँ मैं याद ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भगवत मार्ग पे हूँ। मरना और बिछड़ना ये परम सत्य है। लेकिन जब मम्मी की बात याद आई तो मुझे पिताजी पे आ गया कि चलो वो तो चली गई, कोई बात नहीं, चली गई। जो मैंने किया
उसको तो मैं वापस ला नहीं सकता, क्योंकि काल, काल मतलब समय, समय अपने हाथ में तो होता नहीं है। लेकिन अभी मेरे सामने मेरे पापा हैं, तो क्यों ना हम भगवान की, अपने पापा को भगवान मानकर उनकी पूजा करना शुरू कर दें। क्यों ना हम पापा की इतनी सेवा करें, इतनी इज्जत करें कि हमारे पुराने पाप जो कर्म थे वो नष्ट हो जाएं, खत्म हो जाए और भगवत प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो। मैं प्रेमानंद महाराज जी को सुनता हूं, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहा हूं। दोस्तों, अपने माता पिता की खूब सेवा करिए। कई बार कह चुका हूं ये बात को, इसी वीडियो में भी बहुत बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, माता पिता की सेवा करिए। और जब ये आप वीडियो देखिए, अगर आप यहाँ तक पहुँचे, वीडियो को देखे, आपको बोरियत महसूस नहीं हुई, अगर आप यहाँ तक आए, तो इसका मतलब आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, माता पिता के प्रति आपकी अच्छी भावना है। अगर आप यहाँ तक आए, अपने समय को दिया यहाँ तक, तो आगे एक लाइन और सुनिए। आप अपने आप से प्रश्न करिए, सच में करिए, माता पिता जीवित हो या ना हो, कि कब मैंने अपने माता पिता के साथ बैठकर उनसे प्यारी बातें की थी। कब मैंने अपने माता पिता का आखिरी बार सर पे तेल लगाया था या उनकी सेवा की थी शारीरिक। और माता पिता इन द सेंस बहुएं को भी कह रहा हूं, वो अपने सास ससुर की, उनके माता पिता सास ससुर ही होते हैं, ठीक है। कब उन्होंने अपने सास ससुर की सेवा की थी बिना किसी अभिप्राय के, मतलब कि उनके साथ माता पिता ने क्या व्यवहार किया, इसको बिना देखे हुए। कर्म दंड से कोई नहीं बचेगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा सत्य है। खुद ईश्वर ही नहीं बचे, जैसा हम करेंगे वैसा हमें उसका फल मिलना तय है, बिल्कुल मिल के रहेगा, क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि है। और ईश्वर के सीसीटीवी से इस सृष्टि में, इस संसार में कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता दोस्तों। इसलिए दोस्तों, मैं वीडियो को तो यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ। बस आपसे यही हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि अगर इस छोटे से, जैसा भी मैं बोल पाता हूँ, जैसा भी मैंने समझाया है, अगर आपको मेरी बात में जरा सा भी सच्चाई नजर आई हो, समझ में आया हो मेरी चीज़ों को, तो आप अपने माता पिता की खूब सेवा करिए, अपने बच्चों में संस्कार डालने का प्रयास करिए। नंबर से ज़्यादा समझदारी के पीछे भागिए, अंग्रेजी से ज़्यादा भगवत भाव मार्ग पर चलाइए, क्योंकि अंत का दौड़ वही है, मरना एक दिन सबको है। और बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था के चक्कर में परेशान मत रहिए। और रीज़न ये है क्योंकि अर्थव्यवस्था जो होती है ना, वो कितनी भी होता वही है जो राम रच राखा, वही है वही जो राम रच राखा। आप 10 लाख रुपए अकाउंट में रखे रहो, मेरी बात समझना, अपना जेब काट 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 के कंजूसी कर 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 के 10 लाख रुपए अकाउंट में रखे हो, अभी अचानक आपका रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, 10 लाख रुपया के दवा हो जाएगा, समझे ना, आप आ गए बराबर। इसलिए बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने में भरोसा मत करिए, जो है जैसे है उसमें अपनी गाड़ी चलाइए, भगवान का पूजन करिए, आश्रय लीजिए, माता पिता की सेवा करिए, और धरती का कोई विघ्न आपका कुछ नहीं कर सकता। सब काम आपके बनते चले जाएंगे, सब काम संपन्न होता चले जाएगा। कोई दुनिया की ताकत आपको झुका नहीं सकती। सिर्फ माता पिता का इज्जत करिए, सास ससुर की अपने इज्जत करिए, और आप करके 4 साल 5 साल 2 साल 1 साल करके देखिए, और ये बिना सोचे कि माता पिता का व्यवहार या मेरे सास ससुर का व्यवहार मेरे प्रति क्या है, आप करके देख लीजिए। और अगर आपकी उन्नति ना हो तो आप मुझे 20 चौराहे पे खड़ा करके जूता मारिएगा। मैंने उन सभी को देखा है जिसने अपने माता पिता की इज्जत की है। पैसे से मैं सुखमय जीवन का आकलन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो आंतरिक सुख में है। और जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उनकी इज्जत नहीं की, वो आंतरिक सुख में नहीं है। पैसे वाला सुख सुख नहीं होता है, क्योंकि तुम 10 लाख रुपया कमा लो, 2 लाख रुपया महीना दवा में जा रहा है। हम बताएं, हम बहुत कम कमाते हैं, लेकिन सच्चाई बताऊं, ईश्वर की असीम कृपा है, 1 पैसा दवा नहीं। मेरे पिताजी 87-88 साल के हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं।
88 साल की उम्र में कभी उनको गैस बन गया, गैस की गोली खा लिए ठीक हो गया, लेकिन रेगुलर कोई दवा नहीं खाते हैं, ना बीपी का, ना हाई ब्लड प्रेशर का, ना शुगर का, ना किसी चीज़ का, ना किसी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता की और अपने पिता की बड़ी सेवा की थी। रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, आराम से पूरा जीवन शान से जिएंगे, किसी बच्चों के अपने मोहताज नहीं है। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो उनके अंदर इतनी क्षमता है तो 20,000 रुपये पर मंथ दे के एक नौकर रख के अपना सेवा करवा सकते हैं। क्यों ये विधान? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की थी। मेरी मम्मी ने अपने शरीर का एक एक कतरा परिवार के पीछे समर्पित कर दिया। आज उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि हम लोग स्वस्थ हैं, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो खाने को सोचते हैं वो खाते हैं, जो पहनना चाहते हैं पहनते हैं। बहुतायत धन नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत गाड़ी पे गाड़ी खरीद रहे हैं, बहुत ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बहुत सामान्य जीवन है। क्यों? क्योंकि सहारा ऊपर वाले का है और कर्म अच्छा करने का प्रयास है। दोस्तों, वीडियो बहुत आधे घंटे की, हाँ आधे घंटे की हो गई है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इतना लंबा वीडियो बनाने का, लेकिन वीडियो को मैं अब यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो में एक ये भी टेंशन रहता है कि बड़ी हो जाती है, बातें तो बहुत होती हैं कहने को, सुनने को, समझने को, लेकिन मैं वीडियो को यहीं देता हूँ विराम। आप सभी से मेरा यही आग्रह है, जो मैं मोरल ऑफ द स्टोरी था आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं एक बात को 20 बार कह चुका हूँ। आप उस पर ध्यान दीजिएगा। पक्का आपकी उन्नति, हमारी उन्नति तय है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। सृष्टि का स्वयं काल भी आ जाए तो नहीं रोक पाएगा आपकी उन्नति को। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशनबाजी लेने की आवश्यकता नहीं है कि पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। मैं देखता हूँ ना, मैं सच बताऊँ, मैं जितना कमाता हूँ उससे कई गुना लोग ज़्यादा कमाते हैं, चवन्नी का हिसाब रखते हैं, ठीक है। लेकिन सच बताऊँ, बराबर ही है, सिमिलर ही जी रहे हैं। हम भी सिमिलर हैं, वो भी सिमिलर हैं। बस हमारा थोड़ा सा ये है कि हम थोड़ा सा कस के चल रहे हैं जीवन अपना, थोड़ा सा वो जरा सा, जैसे कोई पहिया चलता है ना, उसमें थोड़ा सा ग्रीस ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। बस चल मेरी भी गाड़ी रही है, चल उनकी भी गाड़ी रही है, बस दोनों में फ़र्क बता दूं क्या? मैं अपना जीवन को जी रहा हूँ और वो अपने जीवन को कस रहे हैं, ग्रीस डाल के कस रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबका दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस अपने माता पिता की सेवा करिए, बच्चों में संस्कार डालने का प्रयास करिए। बस पढ़ लेंगे यार, वो निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। आप लोग कामयाबी क्यों पैसे से जोड़ रहे हो? बेटा तुम यहाँ से पढ़ लोगे, यहाँ से कर लोगे तो 1 लाख रुपया महीना पाओगे, 2 लाख रुपया पहने पाओगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तुम ये नहीं पढ़े तो वो नहीं होगा। अबे क्या मैं बोलूँ, संस्कार नहीं रहेगा तो 50 लाख नहीं 50 करोड़ कमा ले महीने, तो समाज में वो क्या मैसेज देगा? पता है कलयुग का आरंभ ऐसे ही होना है। लोग पैसा और अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए शिक्षित कर रहे हैं, तो जब कलयुग अपने चरम पे आएगा तो वही बच्चे आतंक मचाएंगे अपने माँ बाप के साथ। वृद्धाश्रम खुलते जाएंगे, ये खुलते जाएंगे। लड़का पता चलेगा, आप वृद्धाश्रम में, मैं तो गया हूँ कई बार, आप जाओ वहाँ पूछ के आओ, लखपतियों के लड़के हैं, हमारे जैसे लड़के के बाप माता पिताजी नहीं हैं। लखपतियों के बच्चे हैं, माँ बाप हैं लखपतियों के। खैर, बातें हैं, बातों का अंत नहीं है। मेरी बातें समंदर की तरह गहरी हैं, ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे मेरे से 20 घंटा बुलवा लीजिए इन सब सब्जेक्ट पे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। जो मुझे मैसेज, मैं सोया हुआ था, मैं उठ के आके बोल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है। बस प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, और जो मैं कहा हूँ अगर आपको ज़रा सा भी उसमें सच्चाई नज़र आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद हमें दीजिएगा। और सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, सभी में सद्भाव अच्छा हो, गुण अच्छे हों, और भगवान सब पर अपनी प्रेम की, करुणा की वर्षा करती रहे। मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ अंत। मिलेंगे कल किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई बातों के साथ,
और नए नए चर्चाओं के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।